हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैमरस स्टडी विद रवि। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम अपने आज के वीडियो में कारक तालिका को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने संस्कृत वर्णमाला को पढ़ाया था, तो इस वीडियो के बाद जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब बिना देरी के अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं। कारक तालिका, कारक तालिका का क्या मतलब है? कारक तालिका का मतलब है सभी कारकों को उनके चिन्हों के साथ एक जगह पर लिखना। संस्कृत में हमें कारक तालिका बहुत काम आती है, क्योंकि जब हम अपने सेंटेंसेस लिखते हैं तो उन सेंटेंसेस को पढ़ के हमें क्या हिंदी मीनिंग मिल रहा है, यानी कि हिंदी में क्या सेंस मिल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा शब्द रूप लगाना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और उससे हम संस्कृत में बहुत आराम से सेंटेंसेस भी बना पाते हैं। तो चलिए अब हम कारक तालिका के चिन्हों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला कारक होता है कर्ता कारक। कर्ता होता है कार्य करने वाला, इसका चिन्ह नहीं होता, यानी कि जैसे इसने किया तो हम उसे संस्कृत में ट्रांसफर करेंगे, और ये प्रथमा विभक्ति में इस्तेमाल होता है। दूसरा कारक होता है कर्म कारक। कर्म कारक वो होता है जिसपे क्रिया का फल पड़ता है, इसका चिन्ह को होता है, और ये द्वितीय विभक्ति में इस्तेमाल होता है। अब हमारा तीसरा कारक होता है करण कारक। करण कारक का चिन्ह से होता है, जिसका अर्थ होता है के द्वारा या फिर के साथ, ये तृतीय विभक्ति में इस्तेमाल होता है। हमारा चौथा कारक होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए भी कुछ काम करता है वो संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह को होता है, जिसका मतलब होता है के लिए, यानी कि किसी के लिए। ये चतुर्थी विभक्ति में इस्तेमाल होता है। अब हमारा पांचवा कारक है अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह से होता है, जो कि अलग होने के अर्थ को दर्शाता है, और ये पंचमी विभक्ति में आता है। अब संबंध कारक, जो हमारे वाक्य में संज्ञा या दूसरे शब्दों का किसी दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताता है, वो हमारा संबंध कारक होता है। इसके चिन्ह काकी के और रारी रे होते हैं। ये षष्ठी विभक्ति में इस्तेमाल होता है। अब हमारा सातवां कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक मतलब क्रिया का आधार। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। इसके चिन्ह में और पर होते हैं, और ये सप्तमी विभक्ति में इस्तेमाल होता है। अब हमारा आखिरी कारक है संबोधन कारक। संबोधन का मतलब है किसी को पुकारना। अब एक इम्पोर्टेंट बात कि संस्कृत में मुख्यतः प्रथम कारक से लेकर, यानी कि प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के ही वाक्य बनते हैं। संबोधन से बहुत ही कम वाक्य बनते हैं। इसके चिन्ह हे, अरे, रे और ओ होते हैं, जिसमें हमें साफ पता चलता है कि हम किसी को पुकार रहे हैं। संस्कृत में अष्टमी विभक्ति को संबोधन कहते हैं। जब हम आगे शब्द रूप पढ़ेंगे तो उसमें भी संबोधन के कुछ शब्द रूप तो होंगे, लेकिन काफ़ी शब्दों के रूप ऐसे होंगे जिनमें संबोधन विभक्ति के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, यानी कि संबोधन का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। तो यही थे हमारे 8 कारक। आई होप आपको सभी अच्छे से समझ आ गए होंगे, यानी कि आपको पूरी कारक तालिका अच्छे से समझ आ गई होगी। किस विभक्ति का अर्थ क्या होता है, वह किस शब्द रूप में लगता है, यानी कि कैसे लगेगा, वो हम अपने आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। और उपपद विभक्ति, जिसमें हम इसकी एक डिटेल पढ़ेंगे, यानी कि इसका डिटेल पार्ट, वो 24 अगस्त को आएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।